बारचट्टी में जनसुराज पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रत्याशी चयन को लेकर राज्य की सभी विधानसभाओं में संस्थापक और पदाधिकारी प्राथमिक सदस्यों की बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर इसी क्रम में आज शनिवार को गयाजी की बारचट्टी विधानसभा में बारचट्टी पंचायत स्थित जीएम मैरिज हॉल में जनसुराज के सभी संस्थापक और प्राथमिक सदस्य और संभावित प्रत्याशी संगठन से जुड़े हैं। पदाधिकारी की बैठक में मुख्यालय स्तर पर नियुक्ति पर्यवेक्षक की निगरानी में संपन्न हुई है। बैठक जिला अध्यक्ष भवानी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। वहीं पर्यवेक्षक अमजद हसन और जावेद खान को भी बताया जा रहा है कि जहां पर और भी कई विधायक मौजूद थे। संभावित प्रत्याशियों ने संभावित किया है, जिसमें संजय सिंह, जावेद खान शामिल हैं। सभी ने अपनी उम्मीदवारी के समर्थकों ने अपनी बातें रखी और इस दौरान जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला संगठन महामंत्री और जिला चुनाव अभियान समिति के संयोजक के साथ संबंधित प्रखंड अध्यक्ष भी शामिल रहे। उम्मीदवारों की बातें सुनने के बाद संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों ने अपनी राय बंद लिफाफे में मौजूद पर्यवेक्षक को सौंपी। राज्य मुख्यालय स्तर से नियुक्ति पर्यवेक्षक इन संस्थानों और प्राथमिक सदस्यों की राय के आधार पर अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे। कार्यक्रम 3 से 8 अक्टूबर तक बिहार के सभी विधानसभाओं में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले सभी विधानसभा के प्रत्याशी चयन को लेकर 2 स्तरों पर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की राय ली जा रही है। पार्टी विधानसभा स्तर पर अपने सभी संस्थापक और प्राथमिक सदस्यों से राय लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने जा रही है। इस कार्यक्रम में सम्मेलन में जिला अध्यक्ष भवानी सिंह, पर्यवेक्षक प्रोफेसर अमजद हसन, युवा जिलाध्यक्ष अमित शाह, संभावित प्रत्याशी विनय पासवान, हेमंत कुमार, कुंवर पासवान, रेखा मांझी, पूजा कुमारी, इंद्रदेव पासवान, संजय मंडल, जीएन रामचंद्र, राम योगेंद्र ठाकुर, विपिन पासवान, जुगनू सुल्ताना, विवेक सिंह, सुजीत कुमार, करण कुमार, सतीश कुमार, ऋतुराज, अमिन हसन समेत जनसुराज के वरीय पदाधिकारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता। पहले आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं। जनसुराज पार्टी अपना जो प्रत्याशी खड़ा करने जा रही है 243 सीटों पर, वो लोकतांत्रिक ढंग से खड़ा करने जा रही है। वो मनमाना ढंग से ऊपर से नहीं थोपने जा रही है जी। पहले हम लोगों ने कोशिश किया, जिला स्तर के पदाधिकारियों को कहा गया था कि आप अपने स्तर से जिला स्तर में मीटिंग कर करके और लोगों से मशवरा लेकर के पटना आइए और हम लोग के सामने अपना मंतव्य दीजिए अपने प्रत्याशियों के चयन के संबंध में। ये कार्यक्रम हम लोग किया। दोबारा हम लोग ने पर्यवेक्षक बनाया है और हर विधानसभा में हम लोग ने भेजा है और फिर हम लोग मगध प्रमंडल स्तरीय एक अभियान समिति का संयोजक बना करके हर विधानसभा में प्रत्याशियों के द्वारा कार्यक्रम करवाया, सभा करवाया। उसके माध्यम से भी हम लोग ने मूल्यांकन करने का काम किया है। उसके बाद हम लोग ने विधानसभा बदलाव यात्रा के द्वारा प्रत्याशियों का मूल्यांकन किया गया है और इस सारी प्रक्रिया को करते हुए हम लोग ने आखिर में यही निर्णय लिया कि अब हम लोग जनता के बीच में जाएं और क्षेत्रीय लोगों से जो जनसुराज की स्थापना काल से इसके सदस्य हैं और प्राथमिक सदस्य हैं, उनसे मशवरा लेकर के उस क्षेत्र में प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे, ताकि हम लोग और पार्टी से बिल्कुल अलग हैं और बिल्कुल अलग काम हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए कि हम लोग साफ सुथरा काम कर रहे हैं। जो प्रशांत किशोर जी ने शुरू से ही कहा है कि हम साफ सुथरे लोग को देंगे, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से ही हम लोग व्यवस्था को परिवर्तन करने जा रहे हैं। जनसुराज एक पार्टी ही नहीं, ये एक योजना है, कार्यक्रम है और अपने में एक अभियान है। ये अभियान इस बात का है कि बिहार का बदलाव कैसे, बिहार की बदहाली कैसे दूर हो, बिहार की गरीबी कैसे दूर हो, इसके लिए ये अभियान के रूप में हम लोग हैं। हमारे जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, वो 3 साल से पैदल चल रहे हैं, अपने चैन, शांति, सुख, दुख, आराम सब क्या किया है, सिर्फ बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए, बिहार के बच्चों को भविष्य बनाने के लिए। इसलिए हमने ये जो सभा हुई है, यहाँ हम ये लोग से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हम सभाओं में ये कहा करते थे कि न जात पर, न पात पर, न धर्म पर, न ऊंच पर, न नीच पर, न अमीर पर, न गरीब पर, न परिवार देख करके, न जात देख करके, सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य देख करके, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य देख करके, उसके शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसको पलायन को रोकने के लिए, बिहार के बदलाव के लिए आपको वोट करना है। तो उसी तरह से यहाँ भी आपको अपने प्रत्याशी वैसे ही चुनकर भेजना है
है, ना जात देखना है, ना पात देखना है, परिवार देखना है, ना समर्थन देखना है। वैसे प्रत्याशियों को के बारे में आप हमको बताएंगे और हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करके जो आप हमको रिपोर्ट देंगे, जो अच्छे प्रत्याशी है उनको यहाँ प्रशांत किशोर जी अपना उम्मीदवार बनाएंगे और इस क्षेत्र का बदलाव होगा। और तभी बदलाव होगा, अकेले प्रशांत किशोर जी नहीं कर सकते, इनमें सभी लोकल रोल होगा। अपना परिचय दे दे सर। मोहम्मद अमजद हसन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य, और इस अभियान के लिए मैं ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, चाहे आप सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, तो खलबली तो मचना ही है। 15 साल विपक्ष ने जो कार्य किया है और 20 साल से सत्ता पक्ष के लोग जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसा कार्य किया ही नहीं है जिसको लेकर के बिहार की जनता उन पर विश्वास बना सके। तो खलबली तो मचना है। प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है। प्रशांत किशोर जो है आज बिहार के आम आवाम के बीच में जो है शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपको जो है रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो खलबली तो मचना ही है, क्योंकि आज इससे पूर्व जो आज विपक्ष जो मुद्दा लेकर के आज सड़क पे आई है, तो जब विपक्ष सरकार में थी तो विपक्ष ने उस पर कौन सा ऐसा कार्य कर लिया। आज सत्ता पक्ष के लोग 20 साल से हैं, लेकिन 20 साल में आज तक उन लोगों ने कभी भी शिक्षा को लेकर के कोई बात नहीं कही, स्वास्थ्य को लेकर के कभी कोई उस तरह का पहल नहीं किया, और ख़ास करके पलायन को लेकर के कभी भी जो है सत्ता पक्ष के लोगों ने कहीं पर भी जो है अब एक वही बार भी आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब से प्रशांत किशोर जी की एंट्री हुई है बिहार के राजनीति में, प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज आएगा तो हम बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, जनसुराज आएगा तो हम पलायन को रोकने का काम करेंगे, जनसुराज आएगा तो जो भी आज तक जो है वृद्ध को, विकलांग को, विधवा को पेंशन के रूप में जो एक राशि दी जा रही थी, उस राशि को बढ़ा करके हम 2000 रुपया कर देंगे। उन्होंने एक बात और कहा है प्रशांत किशोर ने कि आज हमारे क्षेत्र की जो माताएं बहनें बेरोजगार हैं, उनके लिए हम जो है एक राशि की व्यवस्था कराएंगे ताकि वो एक बेहतर रोजगार कर सके। इन बहुत सारी बातें हैं, तो इन सारी बातों को लेकर के जनता के अंदर एक उम्मीद जागा है कि जनसुराज आएगा तो हमारे यहाँ एक बेहतर व्यवस्था बन जाएगी। इन्हीं बातों को लेकर के आज विपक्ष जो है वो कब तक टिकट की घोषणा होने वाली है? देखिए 9 तारीख तक जो है टिकट की घोषणा होना शुरू हो जाएगी, और टिकट की चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ही आज जो है इस तरह का जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमारे नेता ने साफ कहा है कि हम उम्मीदवार उन्हीं को बनाएंगे जिनको उनके विधानसभा के आम आवाम चुन करके हमारे पास पहुंचाने का काम करेगी। जनसुराज उन्हीं को उम्मीदवार बनाने का काम करेगी।